नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 1 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि एकादशी है और आज का वार है बुधवार। आज जया एकादशी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 3:23 तक है, आगे आद्रा नक्षत्र रहेगा। योग इंद्र है सुबह 11:27 तक, उसके बाद में वेधृति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन पूजा पाठ भक्ति भाव रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। करण वृष्टि है दोपहर 2 बजे तक, 2:04 तक, और उसके बाद में भवकरण रहेगा रात्रि 3:15 तक, आगे फिर बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:09 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6 बजे का है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे टाल कर ही कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा कीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें सूझबूझ से समझिए और पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12:13 और 12:56। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना अगर बहुत ज़रूरी है तो छोटा सा परिहार करके जाएं, तो ये दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। इसका परिहार होता है कि उत्तर की ओर मुख करके थोड़ा सा धनिया और या फिर मूंग के दाने खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान रख के उनसे प्रार्थना करें कि मेरे साथ इस दिशाशूल की तरफ यात्रा में आप साथ चलिए। ये उपाय और ये प्रार्थना अगर आप करते हैं तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा। यात्रा शुभ मंगलमय और सुरक्षित हो जाएगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:52 तक, फिर सुबह 11:13 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:38 से शाम 6 बजे तक, फिर शाम 7:38 से रात्रि 9:17 तक। ये चारों कालखंड बहुत अच्छे हैं किसी भी कार्य करने के लिए। बाकी दिन की अपेक्षा इसमें शुभता ज़्यादा मिलेगी। आज की चंद्र राशि वृषभ है दोपहर 1:59 तक, आगे मिथुन राशि रहेगी, जिससे आज सभी 12 राशियों के लिए पूरा दिन कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आप बोलने में विशेष सावधानी रखें और अति आत्मविश्वास से भी बचें। आप किसी का अपमान कर सकते हैं आज, और ऐसी स्थिति में आज आपको वाणी पे संयम रखना है। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करते हुए चलें, पूरा दिन शांति से निकालें। ऐसे वृष राशि वाले रिश्तों में खटास उत्पन्न होगी और आप भी किसी बात को लेकर निराश हो जाएंगे। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना आने दें। रिश्तों में लड़ाई इतना नुकसान नहीं करती है जितना कि आपसी संपर्क तोड़ लेना करता है, तो बातचीत करते रहें, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे मिथुन राशि वाले पढ़ाई में रुचि कम रहेगी और बाकी कामों के प्रति भी आलस्य का भाव ज़्यादा आएगा, तो छात्र छात्राओं के लिए अच्छा दिन नहीं है। आज का दिन काम को कल पर टालने में ज़्यादा बीतेगा, लेकिन शाम के समय कुछ ऐसा होगा जो आपको फिर से रिचार्ज कर देगा, फिर से जोश भर देगा। ऐसे कर्क राशि वालों को राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन शुभ है और उन्हें कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है, लेकिन अति विश्वास करने से बचें और अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें। अगर आपने उनको एक्सपोज कर दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ऐसे सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और ऐसे में आप उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। वैवाहिक जोड़ों को भी आपस में समझ और आपस में अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होगी, जिससे जीवन में प्रेम और शांति की स्थापना होगी। ऐसे कन्या राशि वालों के लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें, अन्यथा ये आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। घर में सभी के बीच आपसी प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन किसी के साथ आपका मतभेद भी उभर के सामने आ सकता है। ऐसे ही तुला राशि वालों के लिए आज का दिन घर से बाहर ना निकलें या फिर जाना ही पड़े तो सार्वजनिक वाहन से यात्रा बिल्कुल ना करें। पूरी सावधानी रखें और किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में भी ना आए। सुरक्षा के साथ पूरा दिन आज आप बिताएंगे। ऐसे वृश्चिक राशि वाले यदि किसी से पैसा उधार ले रखा है तो उसे आज लौटा दें या उसके साथ आराम से बात करके मामले को सुलझा लें, अन्यथा ये बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे धनु राशि वाले कुछ दिनों से यदि आपके कोई काम अटके हुए थे या बिजनेस ठप पड़े थे तो फिर लाइफ पहले की जैसे पटरी पर आ सकती है, सिचुएशंस बेटर हो सकती है। इस दिन का सदुपयोग करें, ये दिन आपके लिए बहुत सारे शुभ संकेत लेकर आए। ऐसे ही मकर राशि वालों के लिए आज के दिन आपके साथ किसी प्रकार का दृष्टि दोष हो सकता है, यहाँ पे नज़र लग सकती है, इसलिए हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान जी के दर्शन करके आएँ। साथ ही पीपल वृक्ष और शिव जी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ऐसे ही कुंभ राशि वाले आज का दिन आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। पैसा कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी को कुछ व्यापारिक कार्य में साथ जोड़ना है
तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, ये सब काम आप कर सकते हैं, इसके परिणाम आपके लिए अनुकूल ही सिद्ध होंगे। ऐसे ही मीन राशि वालों के लिए आपके घर में आने वाली किसी शुभ सूचना से सभी का मन आनंदित रहेगा। मन में किसी प्रकार का अवसाद ना आने दें। जो भी समस्या हो घर परिवार के सामने उसे खुलकर कह दें, सॉल्यूशन निकल आएगा। कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, जीवन में यदि सफलता के साथ साथ अपने नाम को भी चिरस्थायी यश का भागी बनाना है तो हमेशा एक निष्ठता पर टिके रहना चाहिए। एक निष्ठ व्यक्ति जीवन में लगातार आगे बढ़ता है और निर्मल चंद्र के प्रकाश के समान उसका चरित्र भी संसार को उज्जवल करता जाता है। शास्त्र कहते हैं, एको देव है केशवो व शिवो वा, एकम मित्र है भूपतिर व यतिर्वा, एको वास है पत्तने व वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। यानी कि एक इष्ट देवता होना चाहिए, चाहे वो केशव हो यानी कृष्ण हो, चाहे शिव जी हो। एक ही मित्र होना चाहिए, चाहे वो राजा हो या सन्यासी हो। एक ही निवास होना चाहिए, चाहे वो नगर में हो या वन में हो। और एक ही नारी जीवन में होनी चाहिए, चाहे वो बहुत सुंदर हो या कुरूप हो। यहाँ तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को स्थिर चित्त का होना चाहिए, एक में ही मन को रमाना चाहिए, मन को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। किसी एक ही देवता में मन रमाने से सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रता स्थायी होनी चाहिए, तब चाहे वो किसी संपन्न के साथ हो या नहीं हो। साथ ही व्यक्ति को अपने निवास का एक स्थान निश्चित करना चाहिए और एक ही स्त्री से जीवन में संपर्क रखना चाहिए। असल में यही चित्र की एकाग्रता है और मानव के लिए यही उचित माना गया है। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जीवन से अड़चनों को हटा देते हैं, जिनसे आप सफलता की ओर तेज गति से अग्रसर होते हैं और एक ईश्वरीय अनुकंपा का अनुभव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज एक पान के पत्ते में 4 लौंग, 4 साबुत इलायची और सुपारी लपेटकर 21 रुपये दक्षिणा के साथ गणेश जी को अर्पित करें मंदिर में। और फिर वहीं मंदिर में बैठकर 12 पाठ संकटनाशन गणेश स्तोत्र के 1 पाठ गणेश सहस्त्र नाम का करें तो आने वाला वर्ष सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी दर्शकों, एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है अध्यात्म में, जिसे इंट्यूटिव विजडम कहते हैं, यानी कि पूर्वाभास युक्त बुद्धि। तो जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने अपने कर्म क्षेत्र में कहीं का कहीं पहुंच सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कार्य क्षेत्र में हैं, क्या काम धंधा करते हैं। अगर आपको घटनाओं के अनुकूल प्रतिकूल रहने का हल्का सा भी पूर्वानुमान होने लगता है, पूर्वाभास होने लगता है, तो आप सूझबूझ से अपने निर्णय उसी अनुसार बदल कर स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए नित्य प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। नित्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, और ध्यान, साथ ही कुछ समय त्राटक और इष्ट का हृदय चक्र में ध्यान करते हैं। और साथ साथ अगर आप एक विशिष्ट मंत्र की नित्य 4 माला का जाप भी करने लगते हैं तो निश्चित रूप से 2-3 हफ्तों में ही आपकी क्षमता में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। मंत्र बहुत ज़्यादा सटीक कार्य करता है, आप आजमा कर देखें, अपने जीवन में उसको उतार के देखें। मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्ण विलेपनाय स्वाहा, ओम कृष्ण विलेपनाय स्वाहा। इतना सा मंत्र है, करके देखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की कोई मनोकामना बहुत दिनों से चली आ रही हो लेकिन उसके पूरे होने के कोई भी आसार नहीं बन रहे हो, तो उनको चाहिए कि आशुतोष भगवान भैरवनाथ जी की शरण लें, उनसे अपनी ये पीड़ा कह दें। इसके लिए एक विशिष्ट उपाय आज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और इसे जीवन में उतार लीजिएगा। करना क्या है, 4 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 2 चम्मच लौंग इलायची पीसकर 1 किलो आटे में इन सब चीज़ों को मिला लें। पाव भर यानी 250 ग्राम देसी खांड और उतना ही पानी मिला लें जिससे आटा गूंथा जा सके। इस आटे से सिर्फ एक बड़ा रोट बनेगा। जब रोट बन जाए तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़ दें और रोट के ठीक बीचों बीच सिंदूर का एक तिलक कर दें। अब भैरव जी के मंदिर जाकर भगवान भैरव जी को धूप दीप दिखाकर और ये रोट उनको अर्पित करें और फिर वहाँ बैठकर 11 पाठ भैरव नामावली के आपको, यानी कि भैरव शतनाम स्तोत्र के आपको पाठ करने हैं और अपनी मनोकामना कह देनी है। इसके बाद ये रोट लेकर मंदिर में ही वहाँ बैठ के इसके टुकड़े टुकड़े कीजिए। तिलक वाला एक टुकड़ा आप जो भी पहला श्वान मिले उसको खिला दीजिए। बड़ा टुकड़ा एक पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए। बाकी बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े भी रास्ते में श्वानों को खिलाते जाइए। एक टुकड़ा लेकिन आपको बचा के रखना है, जिसे घर लाकर लाल कपड़े में लपेट कर कहीं घर में सुरक्षित स्थान पर रख दें। दर्शकों, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। सदुपयोग ही कीजिएगा, अच्छे कार्यों में इस प्रयोग को कीजिएगा, बहुत बड़ी कृपा भैरव जी की आपको मिल जाएगी।
तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है मनोहर शर्मा जी की। 14 दिसंबर 1995 का इनका जन्म है और शाम को 7:45 का है, पीपाड़ सिटी जोधपुर में। विवाह योग देखना है इनका प्रश्न है, विवाह योग कब है। मनोहर जी, विवाह भाव अधिपति गुरु आपके अस्त हैं और विवाह भाव में 4 ग्रह उपस्थित होने से विवाह में समस्या भी आया करती है। विवाह पश्चात भी वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह पाता है। ये बहुविवाह के योग यानी कि एक से ज़्यादा शादी के योग भी बनते हैं। कालांतर में आपके ग्रह योग आपको आध्यात्मिक रुचि वाला व्यक्ति बना देंगे, जो धीरे धीरे आपका संन्यास का प्रति मन भी होने लगेगा। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पे कि विवाह योग कब है। तो विवाह योग आपके अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, जो जनवरी 2025 तक चलेगा, जिसके मध्य आपका विवाह हो सकता है। ये समय काल यदि किसी कारणवश टल जाता है तो फिर जनवरी से जुलाई 2026 में आपका विवाह योग बनता है। इस विवाह की जो दोष है, इससे बचने के लिए आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोसेवा करें, बुध मंगल और गुरु के 7-7 गुना जाप करवा लें, तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से बचे रहेंगे और बहुत सी जीवन की पीड़ाओं से भी दूर रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों का सटीक विधि सही समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की है, सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन भगवतमय और समृद्ध होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 1 फरवरी 2023 और आज की तारीख यानी कि नंबर 1, इनके जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य। और सूर्य तो आपको मालूम ही है कि सूर्य देव की उपासना हमारे यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बताई गई है। सूर्य की ऊर्जा इतनी हायर एनर्जी होती है, इतनी वाइब्रेंट एनर्जी होती है कि ना केवल हम उसको हीलिंग वेज में, हीलिंग मतलब ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, बल्कि मानसिक रूप से और हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने वाली ऊर्जा होती है सूर्य की। तो इतनी सशक्त ऊर्जा को, सूर्य को हमारी कुंडली में, हमारे शरीर में हम आत्मा का स्थान देते हैं, यानी कि हमारी सोल से रिप्रेजेंट किया जाता है सूर्य को। तो ये बहुत आवश्यक है आज के दिन की ऊर्जा। आज के दिन की जो ऊर्जा है यानी कि सूर्य देव की, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जितनी अधिक हम सूर्य देव की आराधना करते हैं उतना ही अधिक हमारे तेज में वृद्धि होती है। व्यक्ति का कितने अंश का सूर्य है इस जन्म का, जो पूर्व जन्म का, उससे उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही हमने देखा है कि व्यक्ति की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है, बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ होती है। तो ये सारे सूर्यदेव की कृपा से होती है। व्यक्ति का तेज, व्यक्ति की वीरता, उनकी बहादुरी, बहुत कुछ जो है वो सन रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में मूलांक 1 से लेकर 9 तक पे सूर्यदेव अपना क्या प्रभाव दिखा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज 1 फरवरी 2023 मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। और माँ भगवती मूलांक 1 के लिए हमें बता रही हैं, ईजी डज इट, ऊना का कार्ड है। और आपको माँ कह रही हैं आज के दिन बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। देखिए, तारीख 1 है, वैसे ही ऊर्जाएं बहुत बढ़ी हुई हैं और आपका भी जो मूलांक है वो है नंबर 1, तो स्वाभाविक तौर पे वो गुण तो आपके भीतर है ही हैं। तो अगर डबल एनर्जीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी होती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि किसी भी कार्य में अगर आज आपने हड़बड़ी की तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन आपको बहुत ही सहजता से, आप कहते हैं ना, पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी प्रकार से जितनी अधिक आपकी ऊर्जा है उतना ही अधिक आपको संतुलित और सहज रहना आवश्यक है। तो आज के दिन एनर्जी बहुत अच्छी
अच्छी हैं, चाहेंगे सहजता से काम करेंगे, सोच विचार के काम करेंगे तो सफलता को अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही आसान है आज आपके लिए। लेकिन अगर आपने आज हड़बड़ी में कोई भी निर्णय लिया तो उसका आपको लॉन्ग टर्म नुकसान लग सकता है। तो आज के दिन आप सहज रहें, संतुलित रहें और कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ही शांत भाव से सोचें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 1 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है। माँ काली का कार्ड जब भी आता है ना दोस्तों, तो ये बात मान के चलिए कि जीवन से ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई घटनाक्रम जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाएगा। और उसके लिए आपको आज एक विरक्त भाव में रहना बहुत ज़रूरी है। माँ काली की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है और जब माँ काली की कृपा दृष्टि होती है तो माँ काली इज द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ठीक नहीं है, फिर आपके करियर को लेकर हो, आपके घर को लेकर हो, कभी कभी हमें ये पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ हमें नुकसान पहुँचा रही है, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति। तो आज के दिन अगर आप विरक्त भाव में रहेंगे तो माँ काली की इस एनर्जी को बहुत ही आसान हो जाएगा आपके जीवन से उस चीज़ को निकाल देना। तो आज आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक मजबूत अपने आप को रखने की जरूरत है, सो दैट कि आप विरक्त जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको विरक्ति भाव से स्वीकार कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 1 फरवरी 2023 के लिए। और माँ हमसे कह रही हैं सीक्रेट स्पेस आपको कहा जा रहा है आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको नहीं रहना है, बल्कि अपने आप को बिल्कुल डाउन फॉर्म में आज आपको रखना है। डाउन का अर्थ ये नहीं कि अपनी ऊर्जाओं को गिरा लें, डाउन का अर्थ होता है बिल्कुल शांत भाव में रहना। आज के दिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काम का जो स्ट्रेस इतने दिनों का रहा है या ओवरऑल रिलेशनशिप्स की वजह से जो आपने स्ट्रेस महसूस किया है, या जो जिम्मेदारियाँ आप महसूस करते हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हैं, चाहे घर की हो चाहे अपने कार्य क्षेत्र की हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें। जब आप अपने आप को आज थोड़ा शांत रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ नए द्वार आपके लिए खुल रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए कॉन्सेप्ट आज आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतरीन बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आज के दिन आपको बिल्कुल शांत रहना है। और आज आपको विशेष कहा जा रहा है कि अगर आप ओमकार मेडिटेशन करेंगे कुछ दिनों, आज से अगर स्टार्ट करके मिनिमम 21 डेज, कम से कम 10 मिनट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से आज आप बच सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 1 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लें। आज के दिन फोकस करें सेल्फ लव के ऊपर, अपने आप से प्रेम करें, अपने आप को फुल सपोर्ट दें। आज वो कार्य करें जो आपको करना पसंद है अपनी हायर एनर्जीज़ के लिए। आज बहुत ही आवश्यक है आपके लिए अपनी ऊर्जाओं पे काम करना, विशेष तौर पर अपने आप को पैम्पर करना। आज आप जितना खुश रहेंगे उतना ही बेहतर ढंग से आप अपने कार्यों को आगे कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 1 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। आपको दूसरों पर आज आश्रित नहीं रहना है। अगर आप किसी दूसरे पर आश्रित रहे अपने कार्य के लिए तो अपने कार्य का नुकसान खुद ही कर बैठेंगे। आपको क्या करना है कि दूसरों पर आश्रित नहीं रहना, बल्कि खुद के दम पर अपना फोकस अपने काम पे रखना है। और आज पूरा ध्यान आपका केवल अपने काम पर और अपनी इंडिपेंडेंसी पर होना चाहिए। आज के दिन जितनी अधिक आश्रित आप रहेंगे उतना ही अधिक अपना नुकसान करेंगे। और एक बात और भी विशेष कही जा रही है कि यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जहां पर ऑलरेडी आप पार्टनरशिप में हैं, तो आज कोई भी आप साथ मिलकर कोई भी निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 1 फरवरी 2023 के लिए।
और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है। नंबर 6 जो होता है वो शुक्र का होता है और ये जो कार्ड आया है ये भी आज वीनस यानी शुक्र का ही कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कार्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। कोई भी नया कार्य आप आज के दिन शुरू कर सकते हैं। आप जॉब भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे लोग आज आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में आपकी सहायता करने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि विशेष तौर पर वो कपल जो कि संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आज एक शुभ समाचार आपको अपने संतान पक्ष की ओर से भी मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 1 फरवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 7 के लिए गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर से इनसिक्योरिटीज़ को निकाल दीजिए। डिवाइन आपके साथ हैं, आपके मास्टर एनर्जी आपके साथ हैं, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। और आज आप पूरी तरह से, खास तौर पर स्पिरिचुअली आज आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। आज के दिन आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है। अपने आप को हर उस चीज़ से आपको अलग करना है जो कहीं ना कहीं आपके भीतर डर पैदा करती हैं। ऐसी हर एनर्जी को आज आपको रिमूव करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं 1 फरवरी 2023 के लिए। और माँ भगवती हमें बता रही हैं मूलांक 8 के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक स्त्री स्वरूप कहीं ना कहीं हो सकता है, आपकी गुरु हो, आपकी बड़ी बहन हो, आपकी माँ हो, जो कि आपको गाइड करेंगी और उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभवों से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने मैन ईगो को, अगर आप एक पुरुष हैं, अगर आप अपने मैन ईगो को एक तरफ रखेंगे और अगर आप एक महिला हैं, अगर आप अपनी जेलसी और कंपैरिजन को एक तरफ रखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि जिस भी मदर एनर्जी कोई भी आपके जीवन में जो हैं, आपकी ग्रोथ में किस प्रकार आपकी सहायता कर रही हैं। आज आपको वो हेल्प करेंगी, आज आपको वो सपोर्ट करेंगी कि जिससे आपके अटके हुए जो काम हैं वो बने। साथ ही साथ वो लोग जिनकी की फीमेल बॉसेस हैं, आज आपको उनका सम्मान करना चाहिए, आपको उनकी बातों को समझना चाहिए। वो विद्यार्थी जो जिनकी फीमेल टीचर्स हैं, आज आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड होकर अपना काम कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आज एक मदर एनर्जी, एक महिला को, एक गुरु को आज आपको सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल भी जजमेंट के भाव में ना रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ हमें क्या गाइड कर रही हैं आज मूलांक 9 के लिए 1 फरवरी 2023 के लिए। और कहा जा रहा है माँ लक्ष्मी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो कार्य है, जिस भी फील्ड में आप हाथ डालेंगे, आज माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अभी तक पुराने जो इन्वेस्टमेंट हैं, कहीं ना कहीं उनसे आपको एक फाइनेंशियल जो है वो अबंडेंस आपको प्राप्त हो सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज आपको मिल सकती है, अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।